Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is डॉक्टर सैयद हैदर और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसको कहते हैं स्टमक कैंसर या कि मतलब स्टमक का जो कैंसर होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि स्टमक का जो कैंसर होता है वो क्यों होता है और ये कि मतलब क्या होता है स्टमक कैंसर क्या होता है, ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं और मतलब क्या क्या उसके सिम्टम्स मिल रहे होते हैं और उसके आपके साथ साथ उस क्यों मिलता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, स्टमक कैंसर क्यों मिल रहा होता है। कुछ लोगों के अंदर यूजुअली ये इतना कॉमन नहीं होता, लेकिन जब भी ये मिलता है तो ये कह लें कि हम बात करेंगे कि इसके क्या रीज़न होते हैं, क्यों मिल रहा होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप इसके कौन से टेस्ट होते हैं या कौन से टेस्ट करवाते हैं जिसके थ्रू पता चलता है, या आपको क्या करना चाहिए इसके साथ साथ अगर आप डायग्नोस होते हैं स्टमक कैंसर के बारे में, सही है, या फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है, या आपको कैसे पता चलेगा कि कहीं ये स्टमक कैंसर तो नहीं है आपको। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। चले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है स्टमक कैंसर, ठीक है। यूजली ये होता है कि इसका सबसे पहले आपको फंक्शन समझना चाहिए कि आपका स्टमक, जैसे कि हम रेगुलरली हमारा यूज़ हो रहा होता है स्टमक, ठीक है। मतलब जब भी आप अपना खाना खाते हैं, कोई भी आप पानी पीते हैं, फूड लेते हैं, सही है, तो स्टमक जो होता है उसका क्या काम कर रहा होता है, वो हेल्प करता है जो कि डाइजेस्ट करने के अंदर आप जो भी फूड खाते हैं उसको वो डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और ये कि लेकिन अगर कभी स्टमक के यूजली 3 पार्ट्स होते हैं, लाइक जब फूड जो होता है आपने लिया, आपके माउथ में गया, फिर थ्रोट में गया, फिर जो होता है वहाँ से एक ट्यूब के थ्रू जिसको एसोफेगस कहते हैं वो लेके जाता है, वो कनेक्ट होती है स्टमक के साथ, और फिर जो स्टमक होता है वो जो होता है कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, सही है। फिर जो होता है स्मॉल के साथ कनेक्ट होता है, पहले ड्यूडेनम, जोजिनम, इलियम, फिर जो इलियम होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ होता है जो कि फिर फर्दर डिवाइड होती है सीकम के अंदर, फिर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन और रेक्टम के थ्रू जो होता है यहाँ तक जो होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। तो आज जो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि भाई स्टमक कैंसर जो होता है वो क्यों हो रहा है और उसके कॉजेज़ क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या क्या मिल रहे हैं हम लोगों के अंदर उसके। तो देखिए, सिम्टम्स जो होते हैं स्टमक कैंसर के वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, जो कि आपको जो कि मतलब कोई और सिम्टम्स मिल रहे हैं जो कि आपके एसोफेगस से या फिर स्टमक से रिलेटेड है, ठीक है। उन सिम्टम्स के अंदर कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता, लेकिन 2 और 3 सिम्टम्स जो होते हैं उसमें काफ़ी कहने के रेड फ्लैग होते हैं, उनके थ्रू आपको पता चल रहा होता है कि यार ये जो होता है सिम्टम्स है ये तो उसमें नहीं मिलता। यूजली अगर आपको कोई और कंडीशन है, कोई आपको हार्ट बर्न है, एसिड रिफ्लक्स है, या फिर आपको कोई सॉलिंग का प्रॉब्लम है, आप फूड जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, या इंडाइजेशन है या बर्पिंग है, ठीक है, तो या आपका फूड जो होता है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो फिर आप उसके साथ इसको देखते हैं कि भाई ये क्या क्या इसके अंदर सिम्टम है। तो मोस्ट कॉमन जिस तरह की आपको पता है कि भाई जो एक कॉमन सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, ठीक है, तो आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो फ़ौरन तो पता नहीं चलता कि यार ये बंदा आ गया स्टमक कैंसर है इसको, ठीक है, लेकिन आप बताते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन बताते हैं कि भाई आपके सिम्टम्स क्या मिल रहे हैं, ठीक है। आप बताएंगे कि भाई मुझे हार्ट बर्न हो रहा है, मुझे जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, जो भी मैं फूड खाता हूँ मुझे जलन हो रही है, या फिर एसिड रिफ्लक्स होता है, जो भी आप खाते हैं वो फूड जो होता है वो रिगर्जिटेट होकर बाहर आता है, या आपके मुंह में एसिड आता है, रिफ्लक्स होता है जिसको एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, ठीक है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको जलन होती है, मतलब ये वो वाली जलन नहीं है जो आपको मतलब किसी और दूसरे को देख के होती है, वो तो फिर या फिर आपको कोई और, मतलब ये हम बात कर रहे हैं कि आपको स्टमक के अंदर फूड खाने के बाद जो जलन या तेज़ाबियत हो रही है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको कोई दूसरी जलन है तो फिर तो आप कह लें कि वो तो फिर तो आपके अंदर वो हासद वाली जलन होती है जो आप पसंद करते हैं या जेलस होते हैं, ठीक है, वो जलन दूसरी है, ठीक है। तो ये हम बात करें कि आप खाने के बाद जो आपको खाने के बाद जो पेट में आपकी तेज़ाबियत है, जलन है, ठीक है, तो वो ज़्यादातर कंडीशन इस तरह से प्रेजेंट कर रही होती हैं कि भाई ये, लेकिन है उसको स्टमक कैंसर, लेकिन प्रेजेंटेशन उनकी सेम है।
GERD जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है उसकी भी यही प्रेजेंटेशन है। उसमें भी आपको बर्निंग फीलिंग हो रही है, रिफ्लेक्स मिल रहा है आपको स्टमक के थ्रू, फूड जो होता है वो इसोफेगस से मुंह में आ रहा है, ठीक है, तो उसकी इंडाइजेशन मिल रही है, फूड जो होता है डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। और ये कि तो जब भी कहा जाता है कि जब भी आप फूड आप प्रॉपर खाएं तो उसको प्रॉपर आप चबा चबा के फूड खाएं, और ताकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट करे और प्रॉपरली जो होता है ना उसमें। लेकिन यहाँ पे जो स्टमक कैंसर के अंदर जो रेड फ्लैग वाला सिम्टम है, सबसे पहले जिसमें मैं बात करूँगा वो है आपका वेट जो होता है वो गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप कंप्लेन करेंगे कि भाई डॉक्टर साहब मेरा तो वेट जो होता है, अभी मैं तकरीबन 1 हफ़्ते पहले या महीने पहले ठीक सही था, लेकिन मेरा तकरीबन अचानक ही विद इन अ मंथ जो है मेरा 2 से 3 केजी है, इस तरह से वेट आपका मतलब वो बहुत ज़्यादा जो होता है, आप उसको जो होता है वेट जो होता है वो आपका गिर गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। तो जब ये आप कहते हैं तो फिर वो थोड़ा कहना है कि वो थोड़ा ये जो होता है फिर एक तरह से रेड फ्लैग होता है कि यार इसका तो वेट भी गिर रहा है। फिर आप बोलेंगे यार डॉक्टर साहब मेरा तो जो मैं खा रहा हूँ फूड, मुझे सॉलिंग का भी प्रॉब्लम है, मतलब मैं जब खाता हूँ फूड ना तो प्रॉपरली वो मुझे खाने में भी डिफ़िकल्टी होती है, या कह लें कि फूड मुझे लगता है कि अटक रहा है मेरे यहाँ पे गले में भी, और जब जो भी मैं खा रहा हूँ वो भी मतलब बाहर आ रहा है इस तरह से, ठीक है। या मुझे गैस की ट्रबल हो रही है, ठीक है, इस तरह से इंडाइजेशन हो रही है, बर्पिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, आप कहने कि मतलब वो इस तरह से आप बर्प कर रहे हैं बार बार, और ये कि आप मतलब खाना बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ भी खा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बहुत ज़्यादा कहना है कि इसको डायग्नोज जो होता है इस तरह से अचानक नहीं हो जाता, आपको पहले ये सारे सिम्टम और भी कंडीशन मिल रही है, जैसे आपको पहले भी हमने डिस्कस किया था कि GERD भी हो सकता है ये, ठीक है, ये आपका हाइटिस हर्निया भी हो सकता है, ये आपका एसोफेजाइटिस भी हो सकता है, मतलब आपका एसोफेगस की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, ये आपका गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है, मतलब कोई एच पाइलोरी बैठा हुआ है वहाँ पे आपके स्टमक में जो कि सारे सिम्टम्स कॉज कर रहा है, ठीक है। ये ड्यूडेनाइटिस भी हो सकता है, ये गैस्ट्रोड्यूडेनाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई आपको स्टमक के अंदर आपका पॉलिप भी हो सकता है, ठीक है, जो कि बाद में जाके मैलिग्नेंट होके स्टमक कैंसर कॉज करे, ठीक है। तो ये सारे इन चीज़ों को आपको रूल आउट करना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बता दिया कि रेड फ्लैग में ये यही सारे होते हैं कि वेट अगर आपका गिर रहा है तो ये ज़्यादा मतलब कंसर्निंग फीचर होता है, या फिर वेट के साथ साथ आपको खाने में मतलब इस वजह का भी आपको प्रॉब्लम है, कोई फूड जो होता है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको पानी पीने में भी इशू है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसको हेल्प करती हैं डायग्नोज करने में, ठीक है। ये आपको सिम्टम्स आपको मिल रहे होते हैं, या आपको कोई लम्ब मिल रहा होता है, आप फील करते हैं कि आप मैं स्टमक पे जब आप अपने हाथ लगाते हैं तो आपको लगता है कि यार कोई मांस है, कोई अजीब सा कहने कि लम्ब है एक तरह का, कोई आपको पता नहीं क्या है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड रहते हैं और आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा कम महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स मिल रहे होते हैं स्टमक कैंसर के अंदर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, इसको कौन सी चीज़ जो होती है स्टमक कैंसर कॉज कर रही होती है। और ये कि देखें सबसे पहले तो अगर आपकी एज जो होता है ओवर 50 है, ठीक है, और मेल में ज़्यादा कॉमन होता है, और ये कि आपकी एज ओवर 50 है और इससे पहले आपको कोई एच पाइलोरी रह चुका है, मतलब एच पाइलोरी एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस आपको रह चुका है, या आप ट्रीटमेंट ले चुके हैं पहले, ये आपको सीवियर एसिड रिफ्लक्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर है एसिड रिफ्लक्स, जो भी आप खा रहे हैं वो जलन महसूस हो रही है मुंह में और बाहर निकलता हुआ महसूस होता है कि आपको जो है वो महसूस होता है कि एसिड आपके मुंह में आ रहा है खाने के बाद, ठीक है। और या फिर आपको एक एनीमिया है जिसको पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, क्योंकि वो इफ़ेक्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी फैमिली हिस्ट्री है स्टमक कैंसर की, आपके पेरेंट्स में, आपकी फैमिली में, आपके ब्रदर सिस्टर किसी को स्टमक कैंसर है, ठीक है। तो फिर उन लोगों को ये कि फिर ऐसे लोगों को ख़ास एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम में रखना पड़ता है और उनको मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको है तो आपको रिस्क है स्टमक कैंसर का। और इसके साथ साथ आप स्मोकिंग करते हैं और आपका वेट गिर रहा है, जैसे आपको पहले बताया कि आपका वेट पहले अच्छा था लेकिन फिर अचानक ही कम होना शुरू हो गया, और ये कि और आपको स्मोकिंग है तो ये भी रिस्क है आपका, या आप कोई ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा तो ये भी इसको इंक्रीज करता है, इसका रिस्क बढ़ाता है, ठीक है। या आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या आप सैलड वगैरह कम लेते हैं, ठीक है, आप वेजिटेबल्स कम लेते हैं तो ये भी इसका एक कॉज है। प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं तो ये भी इसका कॉज है, ठीक है। तो सारे हमने कॉजेज़ डिस्कस कर लिए इसके।
अब आप बात करें कि मतलब क्या क्या है इसके अंदर, टेस्ट कौन सा होता है, ठीक है। आपको बताया था कि पहले भी हमने गैस्ट्रोस्कोपी डिस्कस की थी कि भाई गैस्ट्रोस्कोपी में एक थिन ट्यूब जो होती है, फ्लेक्सिबल ट्यूब डाली जाती है। पहले आपको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, आपके थ्रोट के अंदर जो होता है, आपको एक तरह से कह लें कि पहले जनरल एनेस्थीसिया में भी होता है, इसलिए मतलब प्रॉपर बेहोश करते हैं, लेकिन कुछ में लोकल देते हैं और फिर एक ट्यूब पास करते हैं आपके थ्रोट के माउथ के थ्रू होती हुई थ्रोट में, फिर एसोफेगस में, फिर वो स्टमक में और फिर वो डिडीनम तक जाती है, ठीक है। तो वो देखती है कि भाई एसोफेगस में जाएगी तो देखेगी कि यार कोई एसोफेगस में कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, कोई एसोफेजाइटिस तो नहीं है, कोई आपको जो है वो स्वेलिंग तो नहीं है एसोफेगस में, ठीक है। आपका एसोफेगस में कोई अल्सर तो नहीं है, ठीक है। या फिर कोई मतलब वहाँ पे जो है कोई हर्निया तो नहीं है, जिसको हाइटिस हर्निया कह रहे होते हैं, जो कि लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस और स्टमक में मिलता है। ठीक है। फिर वो आपकी ट्यूब जो होती है वो कैमरे के थ्रू नज़र भी आ रहा होता है, आप साइड में देख रहे होते हैं कि यार जब ट्यूब पास कर रहे होते हैं, फिर वो सैंपल भी आप ले लेते हैं वहाँ से, जहाँ पे जो एरिया आपको लगता है अब नॉर्मल है या रेड है बहुत ज़्यादा, जो लग रहा है इन्फ्लेमेशन है या कोई पॉलिप है स्टमक का, तो वो उसको आप सैंपल भी, क्योंकि कैमरे के थ्रू देख भी रहे होते हैं और वो ट्यूब भी जा रही होती है, तो आप सैंपल ले लेते हैं गैस्ट्रोस्कोपी के दौरान। फिर वो ट्यूब आपकी स्टमक में पहुँचती है, ठीक है। स्टमक में आप देखते हैं कि यार ये स्टमक मतलब इसके तीनों पार्ट आप अंदर से देख रहे होते हैं। फंडस पे जाते हैं, पहले गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पे जाते हैं, जो कि एसोफेगस के साथ मिल रहा होता है, सही है। स्टमक का वहाँ देखते हैं कोई मतलब कोई यहाँ पे जो कि मोस्ट कॉमन साइड होती है हाइटल हर्निया की, कोई हाइटल हर्निया तो नहीं है, क्योंकि हाइटल हर्निया की प्रेजेंटेशन में ये मिलती होती है। कोई स्टमक का पॉलिप तो नहीं है, पॉलिप जो अब नॉर्मल ग्रोथ होती है, ठीक है, वो भी उसमें भी यही प्रेजेंटेशन आपको मिल रही है, जो कि हमने सारे सिम्टम डिस्कस किए हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है। कहने कि वेट लॉस को हटा दें या फिर आप इसको डिस्फेजिया को हटा दें, और या फिर आप इसमें से इतनी टायर्डनेस वगैरह या फटीग को हटा दें, तो ये सिम्टम्स अनीमिया को हटा दें, तो यही तकरीबन मिल रहे होते हैं, ठीक है। या फिर आपको कोई लम्प तो नहीं है वहाँ पे, कोई अबनॉर्मल मास तो नहीं है स्टमक के अंदर, ठीक है, कोई गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, कोई एच पाइलोरी सब बायोप्सी में देख रहे होते हैं, निकाल के सैंपल भेजते हैं, एच पाइलोरी तो नहीं है उसको, कोई डीडीनम में इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, वहाँ से भी बायोप्सी लेते हैं, उसको देखते हैं, भेजते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर कोई 10 to 15 मिनट्स का होता है। इसमें आप जो होता है ये इसमें आप सैंपल भी ले लेते हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, मेन टेस्ट है ये, सही है। तो ये आप स्टमक कैंसर के थ्रू इसको भी इसके थ्रू भी चेक करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके बाद अगर आपको डायग्नोज हो गया फॉर एग्जांपल, तो इसमें स्टेजिंग देखी जाती है कि कौन सा स्टेज है स्टमक कैंसर का, कौन सा स्टेज है, ठीक है। अगर इन केस आपको डायग्नोज हो गया है, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाके इसको और टेस्ट होते हैं, जिसमें आप सीटी स्कैन कराते हैं, देखते हैं कि भाई कितना बड़ा कैंसर है और किस तरह इसको ट्रीट करना है, या पैट स्कैन होते हैं, ठीक है। पैट स्कैन के अंदर आप देख रहे होते हैं, या फिर लेप्रोस्कोपी भी बास कंडीशन में करनी पड़ती है, जिसके अंदर से प्रॉपर देखना पड़ता है यार ये कैंसर सिर्फ यहीं पर है, कहीं ये फैल तो नहीं गया, ये कोई ब्लड के थ्रू कहीं बोन में तो नहीं चला गया, ठीक है, ये किसी और ऑर्गन में तो नहीं चला गया, ठीक है, या ये कहाँ से आया है, किसी और ऑर्गन से तो नहीं आ गया, कोई ब्लड के थ्रू मेरे स्टमक में आके इसने तो नहीं कॉज कर दिया, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई भी स्टमक कैंसर है, तो ये इसका प्राइमरी कॉज देखना पड़ता है कि यार ये स्टमक के अंदर ही है, ये कहीं और से ब्लड में पहुंच के स्टमक में आया, तो ये भी मतलब प्राइमरी सेकेंडरी देखना पड़ता है कि कहाँ, और किसी ऑर्गन तो डैमेज नहीं किया, बोन को तो नहीं डैमेज किया, कहीं मेरे प्रोस्टेट को तो नहीं डैमेज कर दिया, कहीं मेरे किसी यूट्रस में तो नहीं चला गया या ब्लड के थ्रू, या सेकेंडरीज क्या है, प्राइमरी कहाँ है, ठीक है। फिर आगे जाके आपको डिफरेंट टेस्ट कराने पड़ते हैं, लिम्फ नोड बायोप्सीज और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर फीमेल है तो ब्रेस्ट में, या मेल है तो इसके साथ साथ कोई मेल ऑर्गन में तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल आपने देखा कि आपने कैंसर पकड़ा, इसके क्या क्या टेस्ट करवाए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होता है कैंसर अगर आपको डायग्नोज हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सही। तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होता है वो तो मतलब कीमोथेरेपी होती है या फिर रेडियोथेरेपी होती है, ठीक है। कीमोथेरेपी में आप ऐसी मेडिसिन देते हैं जो कि कैंसर को किल करते हैं लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि कीमोथेरेपी जो होते हैं ना, कैंसर के साथ साथ जो होते हैं वो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उस वहाँ पे उनको भी वो जो होता है ना, ये इसको मतलब उनको भी वो किल करते देते हैं साथ को, ठीक है, साथ साथ। तो इसमें ये ख़ास तौर पे आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है कि यार, तो जब भी आप कभी कंडीशन में सर्जरी रिकमेंड करते हैं, कि सर्जरी में अगर वो एरिया में कैंसर है तो आप उसको उठा के उसको रिमूव करके निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेडियोथेरेपी करते हैं, रेडियोथेरेपी में आप ऐसे ही
कह लें कि इस तरह से उनको रेडियो हाई एनर्जी रेज जो होती हैं वहाँ पे आप देते हैं, जो कि कैंसर सेल को किल करते हैं रेडियोथेरेपी में, ठीक है। तो कभी कभार आप कीमो रेडियोथेरेपी दोनों कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि इम्प्रूव करते हैं। पहले आपने उनको किल किया सेल को रेडियोथेरेपी के थ्रू, जो कि हाई एनर्जी रेज होती हैं, जो कि आप मशीन में जाते हैं, उसके अंदर हाई एनर्जी रेज होते हैं, स्टमक पे होते हैं और वो किल करते हैं, फिर आप कीमोथेरेपी वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो कहने के फिर वो देखना पड़ता है कि यार ये आपके बेनिफिट में ज़्यादा है, या फिर प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं कि अगर आपके लिए बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है तो फिर आप कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, या अगर आपके नेगेटिव होती है तो फिर आप कुछ कंडीशन में रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। तो ये इसका कीमो रेडियोथेरेपी और सर्जरी, ये इसका ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी के अंदर। और फिर इसके साथ साथ जो होता है इसके साथ साथ कुछ लोगों को इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं, ठीक है। मेडिसिन होती है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं और हेल्प करती हैं आपके इम्यून सिस्टम को कि उन कैंसर जो आपको डेवलप हुआ है स्टमक का, उसको किल कर सकें, उसको मार सकें, ठीक है। और इसके साथ साथ ये कि आपको जो होता है मतलब वो हेल्प करती है आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करने के अंदर, ठीक है। तो ये आप स्टमक कैंसर से मुतालिक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।